We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के बाद जहां भारत सरकार ने पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खोलने के लिए सर्वदलीय डेलीगेशन विदेशों में भेजा है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने नए नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर को लेकर कई देशों का दौरा कर रहे हैं और भारत के खिलाफ दुनिया में माहौल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिश ईरान में फेल हो गई। आगे बताएंगे आपको कि ईरान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कैसे बेइज्जती हुई, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर भारत पाक तनाव में न्यूट्रल रहने वाले ईरान की आखिर पाकिस्तान को अब याद क्यों आई। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया। यही नहीं, भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान को गहरी चोट भी दी, जिसके बाद पाकिस्तान को आनन फानन में सीज फायर के लिए झुकना पड़ा। इसके अलावा भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित करते ही पहले पाकिस्तान के हलक से पानी छीन लिया और इसी का रोना रोते रोते पाकिस्तान अब भारत से हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। और इसी कड़ी में पाकिस्तान को ईरान की याद आई है, क्योंकि भारत पाक तनाव के दौरान भी ईरान ने दोनों मुल्कों से शांति बरतने और मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। अब वापस आते हैं पाकिस्तान और उसके पीएम शहबाज शरीफ की ग्लोबल बेइज्जती पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत से छिड़े तनाव के बीच पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पहले तुर्की के दौरे पर गए और फिर ईरान पहुंचे। ईरान में दोनों ने शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई से मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों ने भारत के साथ छिड़े तनाव की बात भी की और इस्लाम का कार्ड चलते हुए कहा कि हम आभारी हैं कि भाईचारा निभाते हुए आपने हमारा साथ दिया। पाकिस्तान ने तुर्की, चीन और ईरान जैसे देशों का शुक्रिया कहा। शहबाज शरीफ ने दावा किया कि भारत के साथ तनाव के दौरान ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके लिए शहबाज को ईरान का शुक्रिया भी अदा करते हुए देखा गया। लेकिन ये भी पाकिस्तान के तमाम हवाई दावों की तरह झूठ ही साबित हुआ, क्योंकि सच तो ये है कि पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो ईरान ने न्यूट्रल रहते हुए किसी भी देश के समर्थन या विरोध में कोई बयानबाजी नहीं की, जो साफ तौर पर शहबाज की ग्लोबल बेइज्जती को दर्शाता है। इसके साथ ही पाकिस्तान ने कश्मीर का भी जिक्र किया। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर चाहते थे कि साझा बयान में कश्मीर मसले का जिक्र किया जाए, फिर भी ईरानी नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने उन्हें कोई भाव तक नहीं दिया। साझा बयान में अयातुल्लाह खामेनेई ने और इतना तक कह दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान मिलकर बातचीत से सभी विवादों का हल निकालेंगे, जबकि भारत का स्टैंड एकदम से साफ है कि अब कश्मीर पर कोई बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी। बात होगी तो सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी। हालांकि ईरान और पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में गाजा का जिक्र जरूर हुआ और ईरान से लेकर पाकिस्तान तक ने इजराइल की तीखी निंदा की। ईरान ने एक बात के लिए पाकिस्तान की तारीफ की कि पश्चिमी दबाव के बाद भी उसने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की पहल नहीं की। ईरानी लीडरशिप ने कहा कि इस तरह पाकिस्तान ने गाजा के सवाल पर एक मजबूत स्टैंड लिया है। हालांकि पाकिस्तान की चाहत ईरानी लीडरशिप के सामने अधूरी ही रह गई कि कश्मीर का मसला भी बयान में आए। शहबाज शरीफ ने खामेनेई से वार्ता में भारत की तरफ से किए गए हमले का जिक्र किया, लेकिन फिर भी साझा बयान में ईरान ने कश्मीर पर कुछ नहीं कहा। एक बार खामेनेई ने कश्मीर का जिक्र अपने बयान में जरूर किया था, जिसका भारत ने तीखा विरोध भी किया था। वहीं ईरानी पीएम मसूद पजेश्कियान ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान शहबाज शरीफ भारत से वार्ता की गुहार लगाते दिखे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से बातचीत के पक्ष में रहा है। शरीफ ने कहा कि हम पानी, आतंकवाद और व्यापार के मसले पर बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत पहले ही कह चुका है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।